हम लगातार इस लेंथ डेज की पीरियड पे यानी समय पर मंथ ऑफ मार्च तीसरा संडे इवनिंग सभा में हम सब आए हुए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और प्रभु आपके साथ बात करे। यह आपके साथ क्या करे? बात करे। हालेलुया। एक मनुष्य कभी भी बदल नहीं सकते, याद रखिए। एक मनुष्य की मीठा शब्द आपको मुश्किल से 10 मिनट बैठा के रख सकता है, उसके आगे नहीं। इन दिनों में इतना अरे के अंदर बुद्धि हो गया है, अच्छा वाया में भी और चलाक वाया में भी। अब किसी को एक दूसरे को बहका नहीं सकेगा। अब किसी को दबाव क्या बोलते हैं, उल्लू नहीं बना सकते हैं। बन गया तो 2 मिनट के लिए बना सकते हैं, हमेशा के लिए किसी को नहीं फंसा सकते। बराबर है कि नहीं? लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर उद्धार की आत्मा काम करता है, मैं कहता हूँ पूरी पहाड़ ढल जाने को वो व्यक्ति हमेशा आशीषित है। जिसके अंदर उद्धार काम करता है, जिसके अंदर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। उद्धार का जो धाम है ये दुनिया में आपको मिलेगा नहीं। ये जो सैल्वेशन, जो उद्धार, जो महिमा है, उद्धार के द्वारा जो हमें मिलने वाला जो ब्लेसिंग है, उद्धार के कारण हमें जो मिलने वाला जो आशीषित है, उद्धार के कारण हमें मिलने वाला जो बरकत है, या उद्धार के कारण आपको मिलने वाला जो शांति, जो समाधान है ना, ये दुनिया में आपको किधर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। उद्धार के कारण जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, उद्धार आज हम कहीं जहाँ पर हम देख सकते हैं बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके बच्चों को उद्धार ना होने के कारण वो गंदगी जिंदगी जी रहा है। उसकी जो जिंदगी में पाप और श्राप जो है एकदम क्या बोलते हैं, उनको दबा के रखा है, उनको किसी छुटकारा नहीं मिलता है, वो तड़पते हैं। मगर सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। कहीं पर मैं एक बार उस दिन गया था कि वहाँ पर पोस्ट था, ऐसा पोस्ट में था कि दारू छुड़ाने के लिए दवा यहाँ मिलेगा। ऐसा मैंने पोस्ट देखा था, दारू छुड़ाने के लिए। मैं कहता हूँ ये सब है ना कुछ पल के लिए हो सकता है, वो सब एक पल के लिए हो सकता है। हालेलुया। मैं बताता हूँ, दवा के द्वारा अगर दारू छूटती है, उसको उस व्यक्ति को और किसी क्या बोलते हैं चीज में फंसा के रखता है। एक में छुटकारा और एक में फंसाना, ये दवा के द्वारा होता है परिणाम। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर यीशु उद्धार करता है, बोलो ना, कहता उसके अंदर किसी भी दबाव नहीं रहेगा, वो आजादी हो गई। उद्धार ही आपका जीवन को या मेरे जीवन को एक बड़े आशीष की जगह पर लेकर आ सकता है। तो आपको आशीष खुदा एक बस होगा आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में आप जो ना कि बस मुझे कमाना, मैं कहता हूँ उद्धार पा लिया ना, मैं कहता हूँ ये दुकान में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहता आपको किधर भी नहीं मिलेगा। भले आपके पास सब कुछ है लेकिन समाधान नहीं रहेगा। आपके पास पूरी दुनिया रहेगी लेकिन परमेश्वर की खुशियां नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर उद्धार है, वो व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो वो खुशी से रहेगा। रोड पे सोने वाला भी आनंद से रहेगा, कारण उनके अंदर मसीह यीशु का उद्धार है, उनका सैल्वेशन है। उनके अंदर क्या है? सैल्वेशन है। उसका पिक्चर नहीं है उद्धार। अब उनसे पास उद्धार का पिक्चर मुझे दिखाओ, नहीं, उद्धार का पिक्चर नहीं है, उद्धार की जिंदगी है। हालेलुया। उद्धार की तस्वीर नहीं है, उद्धार की जिंदगी हम जीते हैं। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर हमारा हृदय के अंदर वो खुद आ जाता है। ये सैल्वेशन है। ये क्या है? सैल्वेशन। जिस व्यक्ति के अंदर यीशु आ जाते हैं, उद्धार आ जाता ना, उस व्यक्ति के जरिया यीशु प्रकट होता है। हालेलुया। उस व्यक्ति के जरिए कौन प्रकट होता है? यीशु प्रकट होता है। प्रभु आपको आशीषित करें। मैं कुछ वचन आपको पढ़ाने के लिए कहता हूँ। पहला तीमुथियुस उसके दूसरा अध्याय का 4th वचन हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस जो यह चाहता है, दूसरे अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय है। जो यह चाहता है कि हाँ, जो
ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है। कौन चाहत रखता है? परमेश्वर। कौन चाहत रखता है? परमेश्वर। एक माँ बाप चाहता है कि मेरा सारे बच्चा आशीषित रहे। माँ बाप चाहता है कि मेरे सारे बच्चे आशीषित रहे। अगर माँ बाप को 4 बच्चे ऐसा समझ लीजिए, या 4 बच्चे हैं, उसमें 3 बच्चे बहुत अच्छा खासा जी रहे, 3 बच्चों के अंदर खुद का फ्लैट है और अच्छा कमाई है, उनको बच्चे हैं और परिवार बड़ा सुंदरता सी है, उनके पास कार है, मतलब बस परिपूर्णता जिंदगी वो जी रहे हैं। 4 में से एक जो है ना, उनकी पति जो है 1 नंबर बेवड़ा है और वो काम पे नहीं जाता है, वो खुद को काम पे जाना पड़ता है, भाड़े घर में रहता है और वो भी आकर उसे झगड़ते हैं और उस प्रकार की जिंदगी वो जी है ना, वो क्या वो माँ खुश रहेगी? नहीं। क्यों? वो 3 बच्चे तो अच्छा है ना, 3 बच्चे तो अच्छा है, वो 3 बच्चे अच्छे खुशी से रहते हैं, उसके कारण उसके मम्मी आनंदित नहीं रहे, उसके माँ बाप। लेकिन उनके अंदर जो एक बच्चे हैं वो परेशानी में है ना, वो एक बच्चों को लेकर वो माँ तड़पती है, बाप तड़पता है। मैं कहता हूँ परमेश्वर भी वैसा ही है। आपके घर में अगर एक उद्धार नहीं पाता ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर चैन से नहीं रह सकता। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए, हर एक व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहता है। यहाँ पर पौलुस तीमुथी जवान है, ये जवान को देखकर इस लेटर लिखता है। क्या लिखता देखिए फिर से एक बार। वो क्या बोलते हैं? जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। उद्धार पाए उतना में नहीं, सत्य और भली बातें वो क्या करे? बात को पहचान ले। हमने बोलो ना, आज उद्धार बना एक बात है, उसके बाद जो भली बात, इसका मतलब है जो अच्छी बुरे बातों को आज समझ नहीं है। कितना समझ में आता? हालेलुया। आज क्या बोलते हैं, सच्चा लोग कौन है, अच्छा लोग कौन है, आज आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अच्छे को बुरा बोलते हैं, बुरे को अच्छा बोलते हैं, ये देश है, सही बात। ये दुनिया है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। जो बुरा है वो आपके सामने बहुत मीठा दिखाई देगा, अब उसमें मार खा जाते हैं, लेकिन जो सही है ना सामने खड़ुआ रहेगा, उसको झूठ बोलने को आएगा नहीं, वो आपके सामने झुकेगा नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। वो सच्चा व्यक्ति है, मैं कहता हूँ किसी के सामने झुकेगा नहीं। हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। लेकिन जो झूठा है ना वो झुकेगा, वो झुकेगा, वो आपको चमचागिरी करेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। दुनिया का जो बातों को हैंडल करना है वो सब करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलता है, जो सच्चा है ना, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। मैं कहता हूँ जिसके अंदर उद्धार हो गया है उस व्यक्ति किसी के सामने झुकेगा नहीं। हालेलुया। मैं कहता हूँ ये उद्धार आपके अंदर काम करेगा। ये आपका स्वभाव नहीं है, ये उद्धार का स्वभाव है। किसी व्यक्ति, किसी स्त्री, किसी पुरुष के अंदर जब उद्धार काम करता है ना, उस व्यक्ति की जिंदगी बड़े आशीषित रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड मैं बताना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं? सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को और भली बातों को पहचान ले। हालेलुया बोलो ना। बाइबल कहता है, क्या बोलते हैं, फिर से एक बार उस वचन को दोहराते हैं, जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य को क्या हो? सब मनुष्य क्या हो? सब मनुष्य क्या हो? इसका अर्थ हर एक शब्द में डीपली कहता हूँ, सबको अच्छा नौकरी मिले, सबको अच्छा नौकरी मिले, सबको अच्छा हेल्थी हो, सब आरोग्य रहे। कितना समझ में आ रहा है? सब भला चंगा रहे, सबको खुद का घर हो, सब आनंद से रहे, सब खुशी से रहे, सारे बच्चे बुद्धिमान निकले। एक माँ को 4 बच्चे तो 4 आशीषित रहे, 4 यहोवा का बुद्धिमान चले और वो पाप ना करे, शैतान को पहचान ले, किसी भी दबाव का ना है। परमेश्वर यही चाहता है। बोलो ना। मैं कहता हूँ अगर आप एक में आपके जीवन में किसी बात को कमी है, परमेश्वर ये चाहता है कि आपके अंदर जिस तरह कमी है, आपके अंदर जो तराई कमी है, वो तराई आज भर दिया जाए। अगले बोलो ना। भरने के लिए एक कोड वर्ड है उद्धार। वो तराई भरने के लिए कोड वर्ड क्या है? अगर उद्धार के अलावा अगर आपको
को ऐसे ही जाकर किसने भर दिया है वो तुरंत खाली हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं। लेकिन जिसको उद्धार की दौरा मिलता है वो जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होगा। उनके अंदर जो ब्लेसिंग कभी खत्म ही नहीं हुआ, उसके बरकत कभी खत्म ही नहीं होगी, उसके अंदर जो समाधान कभी खत्म ही नहीं होगा। कारण उस व्यक्ति को ऊपर का समाधान नहीं मिलता है, उद्धार के कारण समाधान मिलता है। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो उद्धार है आपको परिपूर्ण जिंदगी का आशीषित मिलेगा, आप बरकत जिंदगी की क्या मिलेगा, आशीषित मिलेगा। आपको क्या पाना है, उद्धार। ये आप नहीं पा सकते हैं, ये क्रिटिकल यही बात है, विशेष बात यही है। ये उद्धार मिलना जरूरी है, लेकिन इस उद्धार को है ना, उद्धार को पर इस उद्धार को आप जाके नहीं प्राप्त कर सकते। तो समझ में आता है। अभी कभी कभी हमारा मुंबई शहर में एक ट्रेंड होता है। एक दिन मैंने देखा कि लाइट ग्रीन कलर का कुछ कपड़ा था, कुछ समय के पहले कहीं पर भी देखो वही कपड़ा दिखेगा, सब लोग उसी प्रकार के मॉडल का कपड़ा ड्रेस पहन के निकलते हैं। आप ऐसा फील करते हैं जैसा मुझे लगता है मूवी में पहनता है क्या, या तो बताने किसी ने पहना क्या बताने, वो एक ट्रेंड होता है ना, तो पूरा प्लेटफॉर्म में उसी कलर का निकलेगा, उसी ट्रेंड निकलता है, बरोबर है कि नहीं। वो दुकान में मिलेगा, वो दुकान में मिलेगा, बरोबर। और क्या बोलते हैं, एक होटल में एक होटल में चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया है, मैं कहता हूँ सब उधर लाइन लगेगा, वो मिलेगा, खाना मिलेगा, आपको कपड़ा मिलेगा, आपको वस्त्र मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर समाधान की जिंदगी है, जिस व्यक्ति के अंदर आनंद की जिंदगी है, जिस व्यक्ति के अंदर खुशी की जिंदगी है, उस व्यक्ति के अंदर जो समाधान अगर आपको पाना है किसी दुकान में नहीं मिलेगा, वो देने वाला यहोवा है। उसका जो धाम जो है ना, यहोवा ने उसको उद्धार किया है। बोल हालेलुया। वो उद्धार यहोवा ने दिया है, वो यहोवा उसको समाधान दिया है। और वही उद्धार मुझे भी मांगता है, तू मैं जाकर मुझे उद्धार कर, मेरे चिल्लाने से, मेरी प्रार्थना करने से उद्धार नहीं मिलेगा। आज कई सारे घर में परेशानी है, माँ बाप उद्धार पाया है, माँ बाप चर्च करके भागते हैं, लेकिन बच्चे घर से नहीं निकलते चर्च के लिए। माँ तड़पती है, बाप तड़पता है कि मेरा बेटा चर्च में आओ, उद्धार मिली, प्रभु जी उसको स्मरण कर, प्रभु एक बार उसको चर्च में लेकर आ। क्या माँ बाप प्रेयर नहीं करता है? करता है। कारण क्या है? माँ बाप को उद्धार मिला है और बच्चे का पिता को उद्धार नहीं मिला है। इसलिए माँ बाप को बुजुर्ग उम्र में, बुढ़ा उम्र में वो चलने के लिए ताकत भी नहीं, फिर भी वो जो उद्धार है ना, उनको घसीट कर लेकर आता है। समझ में आता है? घसीट कर वो घर में नहीं बैठ सकता है, टाइम हो जाता है, प्रार्थना में टाइम हो जाता है, वो घर में नहीं, वो घसीट कर लाया जाता है। प्रभु उसको लेकर आएगा। लेकिन जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर बल है, जिसके अंदर सब कुछ है, उसके अंदर उद्धार नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी मरेले जैसा टीवी के सामने पड़ा रहेगा या तो मोबाइल के सामने पड़ा रहेगा। कारण क्या पता है? उनके अंदर बाकी सब कुछ है, लेकिन उसको उद्धार नहीं है। तो समझ में आ रहा है? प्रभु आप आशीषित करें, उद्धार बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को एक लेटर लिखता है, तो किसी को मत छोड़ दे, किसी को नहीं ऐसा छोड़ मत। ये नहीं सुनता है, ये मेरी बात को नहीं मानता है, तो उसके ऊपर मतलब जान दे, इसको ध्यान में ऐसा छोड़ मत। अगर वो सुनना नहीं चाहता है, फिर भी समय निकाल कर, फिर भी वक्त निकाल कर, फिर भी झुक कर उनके पास जाके बैठे, उनके पास जाकर बैठकर यहोवा का वचन को समझा, यहोवा का वचन को सीखा, ताकि वो वचन उनके अंदर उद्धार प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आशीष आपके जीवन में एक सबसे बड़ा तोहफा मिला है और वो उद्धार है। शाम को लोग अपनी जगह पर मॉल में, अपनी दुनिया में एंजॉय करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आके बैठेंगे, कारण क्या बनता है? उद्धार पाए। हालेलुया। क्या पाए हुए? क्या आपका शरीर थकावट नहीं है? क्या आपको नहीं लगता थोड़ा आराम करे? लगता है। आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा टाइम पास करे? लगता है। लेकिन वो आपको मजा नहीं है, लेकिन
प्रभु की उपस्थिति ही आपने चुना है। हालेलुया। कारण ये उद्धार काम है। हालेलुया। कारण ये किसका काम है? उद्धार का काम। उद्धार का, साल्वेशन का काम है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। 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 यहाँ पर इस वर्ड में दो चीज होली स्पिरिट बताता है। ये कि उद्धार है और दूसरा है क्या है? हाँ? सत्य। सत्य। सत्य को गली और बातों में क्या करना है? पहचानना है। पहले उद्धार। उद्धार जो है, बाप बोलूंगा पूरा चटाई नहीं बहुत मारूंगा। दो लोग एक एक चटाई भाषा लिखे रहते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। पापा बेटा है हजार में लिख ले छोटे बता। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। क्या बोला मैं? सत्य। दो चीजें। सत्य। उद्धार जो है ना, उद्धार हमारा जीवन में परमेश्वर देता है। उद्धार कौन देता है? परमेश्वर देता है। सत्य को मुझे जानना है, मुझे चलना है। मुझे जानना। याद रखिए दो चीज, इसको आपको घुमरा, इसको आपको क्या बोलते हैं, घूमना नहीं है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में घुमाना नहीं। पहला परमेश्वर हमें उद्धार करता है। यहोवासी हमें क्या करता है? उद्धार करता है। अब उद्धार किया है, उद्धार होने के बाद अपने आप एक व्यक्ति क्या किधर जाएगा मालूम है? वो चर्च जाएगा। अगर किसको उद्धार मिला है, सही बात। उद्धार मिला, उसको पहचानना है, तो समझ जाएगा वो कहाँ जाएगा? चर्च में। वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो भवन में जाते ही, जिस तरह हाथ के सामने पेपर रखते हैं, वो पेपर जल जाता है। कपड़े को रखते तो क्या होता है? जल जाता है। इस प्रकार जिससे कोई भी व्यक्ति के अंदर उद्धार पाता है, वो पहले चर्च जाता है। वो चर्च में जाते ही उनकी सारी बीमारी निकल जाता है। हालेलुया। जैसा हाथ के सामने जाते तो जल जाता है, वैसा जिससे भी कोई भी व्यक्ति जब यहोवा के पास जाते हैं, वो कितना भी बड़ा दुर्बलता क्यों ना हो, वो बीमारी उसके अंदर निकल जाता है, श्राप उसके अंदर से निकल जाता है, पाप उसके अंदर से निकल जाता है, दरिद्रता उसके अंदर निकल जाता है, और कमजोरी उसके अंदर निकल जाता है। मैं कहता हूँ इस संसार का हर प्रकार की परेशानियां उनके जीवन से धीरे धीरे निकल चला जाता है। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आप उद्धार पाकर चर्च जाने से आपको चंगाई मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। उसमें ही लोग तृप्त हो जाते हैं। उसमें लोग क्या हो जाते हैं? अरे चर्च में गया तो मुझे बहुत कुछ मिल गया, अच्छा मिल गया। ये बात पूरी दुनिया को पता है। पूरा दुनिया को चर्च में गया मेरे को अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, ये बताते हैं। उसके आगे जो है वो हम नहीं जानते क्या है। उद्धार परमेश्वर देता है। फिर ये चंगाई कैसा मिला है, अगर आपको गौर के देखना है तो ही ये जो चंगाई, जो आशीषित, जो घर में समाधान जो यहोवा ने दिया है, वो आप घर में टिकेगा। वो आप घर में क्या करेगा? टिकेगा। आप समझ रहे हैं? टिकना। चर्च में आप उद्धार पाया फर्स्ट कदम, फिर आप चर्च में अपने आप आता, आपको आने की गरज नहीं, वो उद्धार आपको यहाँ पर लेकर आएगा। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे आपके घर के अंदर समाधान आएगा, अब घर में शांति आएगा, आपका शरीर धीरे धीरे रिलीज होगा, आनंद और खुशी ये सब अपने आप आएगा। फिर उसको पकड़ के रखने के लिए आपको सत्य को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसको क्या जानना जरूरी है? तो यहोवा ये उद्धार यहोवा देता है, सत्य को मुझे जानना है। हालेलुया। सत्य को बैठकर प्रभु जी मुझे सत्य को जानना, मुझे उसके लिए प्रार्थना नहीं किया जाता, उसके लिए बाइबल पढ़ाया जाता है। हालेलुया। उसके लिए बाइबल पढ़ाया जाता है। अगले पढ़ो ना। सत्य को जानने के लिए दो तरीका है, एक कि बाइबल पढ़ना है, दूसरा है बैठकर वचन को सुनना है। हालेलुया। बैठकर क्या सुनना है? वचन को। जब वचन को सुनोगे ना, वही सत्य है को आप जान सकते हैं। हालेलुया। अगर आप सत्य को जान लोगे ना, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया महामारी से पड़ा रहेगा, आपको नहीं आएगा। पूरी दुनिया क्लेश से भरा रहेगा, लेकिन आपके घर में नहीं आएगा। पूरी देश उपद्रव से भरा रहेगा, आप अगर खुशी से रहेगा। कारण क्या पता है? वो सत्य को जानने के कारण वो सत्य आपको संभालता है, हालेलुया। वो सत्य आपको रक्षा करता है। उद्धार बेशक है, उद्धार बेशक है, लेकिन आप घर में आशीष टिकने के लिए आपको सत्य को जानना बहुत अच्छा याद रख लीजिए।
ये दोनों को नहीं मैं चर्च में गया, अच्छा नहीं मत बोलो, नेक्स्ट कदम को उठाना बहुत जरूरी है। सत्य को आप जितना गहरा जानोगे, कितना गहरा समझोगे, आप उतना आशीषित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों ने वचन बोला, याद है क्या वचन बोला? बच्चों ने बोले, बड़े लोग वचन बच्चों ने बोला, कितने लोग याद? कौन सा वचन बोला वो याद है? इफिसियों 4 एफेसियों 4 में, 3 में, 4 में, 3 में, 4 में, मोर कंफ्यूज है, ज्यादा कंफ्यूज है। 4 में 3 के, 3 में 4, 3 में उस वचन को पढ़िएगा, अब थोड़ा समझ आएगा। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि पौलुस लेटर लिखता है, पौलुस लेटर लिखता है। क्या लेटर लिखता है? इस पुस्तक तुम पढ़ते समय, इस पुस्तक तुम पढ़ते समय तुम ये जान सकोगे कि परमेश्वर का समझ मेरे अंदर कितना है, प्रभु का समझ मेरे अंदर। हालेलुया। इसको बोलते सत्य जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। किसी भी चीज को जब तक आप नहीं समझ सकते हैं, किसी भी चीज को जब तक नहीं जान सकते हैं ना, उसके गहरा आप नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है कि इस लेटर्स को, पौलुस ने लिखा हुआ हर एक लेटर्स को, किसी भी लेटर्स को पढ़ो, क्या बोलते हैं? मैंने एक लेटर नहीं लिखा है, 2 लेटर लिखा है, 13 चैप्टर लिखा है, सॉरी 13 लेटर्स लिखा है। कुरिन्थी में 13 दिया है, पहला कुरिन्थी में, सेकंड कुरिन्थी में 15 दिया है, बहुत सारा लिखा है। इसको आप पढ़िएगा, कुरिन्थों से लेकर रोम से लेकर क्या पढ़ते हैं, इब्रानी पत्र पढ़िए, इस लेटर्स को पढ़िएगा। पढ़ते समय तुम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान मुझ में कितना गहरा है। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। आप दुनिया को हम बहुत जानते हैं, दुनिया के लोगों को बहुत जानते हैं, लोग बहुत स्टेटस रखते हैं, बोला आजकल किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, बोले चला कर बसा देगा, इसमें हम बहुत तेज चलाते हैं दिमाग में। क्या कहता हूँ, अगर परमेश्वर और आपको आशीषित किया है, यहोवा का ज्ञान आपके अंदर है ना, मैं कहता हूँ कोई आपको उल्लू बनाने के लिए हाई भी नहीं सकता। हालेलुया। निकट तक आएगा, आपके पास तक आएगा, इनको फसाना, लेकिन आपके पास आकर ही है ना, उसके विचार को यहोवा घुमा देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। 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 नहीं, ये घर में, क्योंकि मैं बताता हूँ, सच बात आप बताता हूँ, ये घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, ये घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अगर वो घर में मियां बीच में झगड़ा होता है, तुरंत वो सिस्टर बोलती है आज मैं पास्टर फोन करूंगी, अब मैं पास्टर बोलूंगी, तुरंत। फिर वो आदमी तुरंत ठंडा पड़ जाता है। इसका मतलब नहीं कि पास्टर को डरता है, इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर को आए पास लेके डंडा लेके मुझे मारे, वो नहीं है, वो इज्जत के सवाल है। वो हमारा पास्टर है, उनके सामने मेरा कंप्लेंट अच्छा नहीं, इसलिए चुप हो जाता है। ऐसा शहर की तरह भेड़ने को आता है, जब सिस्टर पास्टर नाम लिया तो तुरंत शांत, जान मत बोला, छोड़ फोन मत कर, तो वो शांत हो जाता है। ऐसा बोल के एक दिन इस आदमी का शक्ल किया, वो आदमी को ठीक है ऐसा क्या कर लेगा, पास बुला इसको इधर, मैं आज मैं देख लेता हूँ, छोड़ेगा नहीं, आने दो इधर। वो भी तैयार हो गया, मतलब फोन कर लूंगी। वो सिस्टर की इतना उम्मीद नहीं कि ये बंदा ऐसा बोलेगा, बोला कर लूंगा, देखो लग गया, देखो उठा लिया पर्सन, बोल आज मेरे को सवाल करना उनसे, आज तो धमका दिया ना मेरे को, आज उनसे सवाल करना, मुझे बुला उसने बोला पास्टर ये आदमी को झगड़ा करता, अब आ जाओ कुछ बात करना है। बोले कभी ऐसा करता नहीं, पहली बार फोन किया है, ठीक है मैं आता बोल के गया, और बोलने के बाद जैसा खटखटाया दरवाजा, बोला खोल दरवाजा खोलकर पैर अंदर कर प्रेज लॉर्ड बोला, तब मेरे को देखकर प्रेज लॉर्ड बोलकर मुंडी नीचे के व्यक्ति उसके बाद मुंडी उठाए ही नहीं। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बेटा सिस्टर बोलती है पास्टर ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोला बोलो क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं, कुछ नहीं, बस क्या झगड़ा हो गया? नहीं बस कुछ झगड़ा, हम लोग अच्छा सा ये ऐसे बोलती है, नहीं कुछ नहीं, कुछ है? नहीं। उसने बोला कुछ है क्या? नहीं कुछ नहीं। पास्टर को चाय नाश्ता खिला, कुछ ला,
कुछ नहीं बोले बोलो ना आधा घंटा बैठा है कुछ नहीं एक ही शब्द है कुछ नहीं उससे पहले खाने दो मैं देख बोले बोलो ना आप समझ रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर अनॉइंटिंग है अगर आपके अंदर उद्धार की अभिषेक है मैं कहता हूं शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा आप अपनी ताकत को मत दिखाइए आप अपनी हिम्मत को मत दिखाइए वो अनॉइंटिंग वो अभिषेक आपके अंदर काम कर रहा है इसलिए बोलता सत्य को जानना पौलुस कहता है इस किताब को पढ़िएगा इस किताब को पढ़े तब तुम समझ सकते हैं कि मैंने परमेश्वर मसीह यीशु को कितना जाना हालेलुया अब कितना जाना यीशु अच्छा है प्रार्थना के मंदिर में यीशु भगवान में जाएगा तो ठीक हो जाएगा और क्या जाना बम्बर अच्छा होता है और क्या जाना बीमार ठीक हो जाता है और क्या हो जाता है मन को सुकून मिलता है बोला और क्या है सब अपना भलाई के बारे में बोलता मुझे ठीक होता है मुझे अच्छा होता है मेरा तुम खुद के लिए गया है और वो परमेश्वर कौन है तुमने कभी परखा नहीं है जिस दिन तुम परमेश्वर को परखा रहेगा ना अब तुम बदल जाओगे यीशु के नाम से तुम्हारा जिंदगी बदल जाता था कि तुम्हें समझ में आता अल्लाह बोलो ना जब हम ऐसे ही बाल बनाना ऐसे ही बाल बनाना और सामने मिरर को देखकर बाल बनाना जमीन आसमान का फर्क है अल्लाह बोलो ना वचन के पढ़ो उसमें हमारा चेहरा दिखाई देगा एक अंदर से प्रकट होगा बेटा बाल इधर घुमा बोल हालेलुया जैसा मिरर बात करता है हेलो समझ में आता है मिरर क्या करता है मिरर बात करता है दिखता नहीं है बात करता है बोलो मिरर क्या करता है बोलो मिरर क्या करता है मैं कहता हूँ वचन आपके साथ बात करेगा एक बात गहरा समझाएगा एक बात दीप्त को समझाएगा एक बात चौड़ा समझाएगा एक बात को गुंचाई को समझाएगा एक बात कौन है हालेलुया बोलो ना उद्धार आप उसको हल्का में मत लो नहीं उद्धार आपकी जिंदगी को बहाल कर देगा उद्धार आपकी जिंदगी को दीवाना बना देगा हालेलुया बोलो ना उद्धार आपके जीवन में हरा भरा कर देगा उद्धार आपकी जिंदगी में मैं कहता हूं जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा केवल सत्य को जानो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी हरा भरा होगा तो मुझे बताओ हालेलुया बोलो ना सत्य को जानो और जानो भूखे भवन में जाएगा तो ठीक हो जाएगा बीमार ठीक हो जाएगा थोड़ा समाधान आ जाएगा कितना साल तक उसी पहले कदम में खड़े रहोगे पहले कदम में कब तक खड़े रहोगे भैया परमेश्वर कहता है हमें एक लंबी यात्रा करना है परमेश्वर को और समझना जानना बहुत कुछ बाकी है हालेलुया सिर्फ भूखे भवन में जाएगा तो अच्छा होगा उधर ही मत खड़े रहो और थोड़ा सा जाग कर देखिए इस पवित्र शास्त्र हालेलुया इस पवित्र शास्त्र हालेलुया सत्य को जानो हालेलुया उद्धार यहोवा देता है अरे उद्धार हमारे कर्म के द्वारा नहीं मिलता उद्धार कैसा नहीं मिलता मैंने अच्छा कर्म किया है इसलिए मुझे उद्धार मिला ऐसा है क्या नहीं परमेश्वर बख्शवाद नहीं करता पूरा बख्शवाद हालेलुया आपको परमेश्वर ने उद्धार किया है हालेलुया कुछ लोग छोड़ देते हैं भलाई मिलने के बाद क्या कर लेते हैं क्या हो जाता है बाद में उद्धार मिलना बहुत मुश्किल है पता है आपको बाइबल कहता है हालेलुया बोल हालेलुया बाद में आप आना चाहोगे तो नहीं आ सकते जिंदगी में एक बार मौका मिलता है अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे ना दोबारा मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हें विश्वास किस बात है उसमें बाइबल कहता है पर उद्धार पाकर परमेश्वर को भला को चेक कर फिर वो बैकस्लोड हो जाता है वापस उसको उद्धार होना मुश्किल है बाइबल कहता है हालेलुया बोल हालेलुया उद्धार पाए उद्धार को मुझे संभालना बहुत कितना संभालना है उद्धार कैसा मिला कि एक वचन पढ़ा उद्धार ऐसे ही नहीं मिला आपको मुझे हालेलुया एफेसियन दूसरा अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे बुक ऑफ एफेसियन उसका दूसरा अध्याय 8 वचन क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है
कैसा उद्धार हुआ है? अनुग्रह से। बोलो कैसा है? अनुग्रह से। अनुग्रह। अनुग्रह मतलब क्या मालूम है? दया। कैसा मिला उद्धार? कैसा मिला है? दया। इतना बड़ा उद्धार हमको दया में मिला है। इतना बड़ा उद्धार हमें कैसा मिला है? दया के रूप में मिला है। क्या बोलता है? विश्वासी तुम्हारा विश्वासी से विश्वासी के द्वारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हुआ है। हाँ? और ये तुम्हारी ओर से नहीं और ये तुम्हारे ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये जो सैल्वेशन की जो उद्धार है ना, हमारा एक भी प्रसंग का योगदान नहीं है। उद्धार के लिए हमारा एक भी प्रसंग का योगदान नहीं है। ये पूरा का पूरा यहोवा के दया के द्वारा में मिला है। हालेलुया। इसके लिए हम उद्धार पाया है तो कालो रुका के जिसको उद्धार नहीं मिला उसको दूसरे जानना नहीं, उसको भी उद्धार होने दो। उसको भी क्या होने दो? उद्धार। ये सब पाने दो। उद्धार कौन पाने दो? सब लोग पाने दो। उद्धार सबको पाने दो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, क्योंकि उद्धार सबको लिखा है। क्योंकि और एक वर्ड मैं पढ़ाता हूँ, पहला यूहन्ना दूसरा वचन पढ़ेगा। और वह हमारे पापों का और वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारा ही नहीं। वरन देखिए पाप क्या बोलते हैं पहला? कि और वह हमारे पापों का देखिए वो हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। यानी मेरे पाप जो है उसका लहू से जो धोकर मुझे शुद्धि करता है ना, ये मेरी प्रायश्चित है। हालेलुया। प्रायश्चित मतलब मेरे मौका है। मुझे क्या मिला है? एक मौका मिला है। मेरे पापों को उसके लहू से धोने का एक मौका मिल गया। प्रायश्चित आ गए। और केवल हमारे ही नहीं, और केवल ये हमारा ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का सारे जगत के पापों का, पापों का भी। सारे जगत का पापों का भी यीशु मसीह के दया है। हालेलुया। बोलता हूँ कि जो प्रायश्चित है सिर्फ मेरा अकेला का नहीं, आप अकेला का नहीं, इस पूरी जगत के लिए। यानी जो उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं ना, उनके लिए पाप क्षमा हो जाता है। उनके लिए क्या हो जाता है? पाप क्षमा। प्रभु आपका पहला ये जो उद्धार जो है यहोवा देता है। ये बात कंफर्म है? उद्धार कौन देता है? यहोवा हमें देता है। प्रभु आपको आशीषित करे। अभी सत्य को जानना है। सत्य को क्या करना है? बोलो सत्य क्या करना है? ये कौन जानना है? बाइबल सिंपल से एक उदाहरण देता है। बाइबल सिंपल से उदाहरण देता है। यूहन्ना 10 वचन का पढ़ेगा। देखो मैं आपको उदाहरण का वचन आपको बताता हूँ। यूहन्ना जॉन चैप्टर गॉस्पेल सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में इस पवित्र शास्त्र कहता है, इसको आप जान लीजिए, जान लीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, किसी और काम के लिए नहीं। याद रखिए, कभी कभी लोग क्या कहते हैं में, चोर जो है ना, चोरी नहीं, बस वो बहुत अच्छा है। चोर कौन है? बहुत अच्छा है। उसने मेरे को बहुत अच्छा बात बोला है। उसने मेरे को बहुत अच्छा बात बोला, वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है। चोरी को अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले लोग भी है दुनिया में। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसका जो मीठा बोली पर वो फंसा हुआ है। उसकी मीठा बोली पर क्या हुआ है? वो फंसा हुआ है। नहीं समझ में आया? मीठा बोली में फंसा हुआ है। बाइबल कहता है चोर और किसी काम के लिए आगे, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने। चोरी का सिस्टम देखिए बताया। पहला चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है। चोरी करना और नष्ट, घात करना और नष्ट करना। 3 स्टेप देखिए। पहले वो चोरी करता है, बाद में घात करता है, बाद में क्या करता है? नष्ट करता है। इस बंदे को आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते सत्य को जानो, सत्य को जानो। क्या कौन है? जो शैतान की जो कार्य है वो पहला क्या करता मालूम है? वो हमको फंसाता है।
वो हमको लालच डालता है, फंसाता है, पकड़ता है, जाल में फंसा कर वो आपको आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो आपको नष्ट कर लेता है। हालेलुया। हालेलुया। सत्य को जानना, इस पृथ्वी पर मैं कहता हूं मनुष्य के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, मनुष्य के ऊपर प्रेम कर सकते हैं, मनुष्य के ऊपर विश्वास यहोवा के ऊपर है, मनुष्य से प्रेम है, बाइबल हमें सिखाता है। हालेलुया बोलो ना, मनुष्य से आप प्रेम कर सकते हैं, आंख बंद करके आप उसके ऊपर क्या बोलते हैं बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सत्य को अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो ही ये जो बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर, ये सत्य आपको सिखाएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति के अंदर जितना प्रेम करना है, जिनका लिमिट कितना है, इसका गहरा कितना है, इसका ऊंचा कितना है, इसका चौड़ा कितना है, अगर आपको ये बात जानना है तो आप इस सत्य को जानना जरूरी है। हालेलुया। सत्य क्या? बस सत्य क्या है? यीशु है। यीशु कौन है? वचन है। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये तीनों एक ही है, सत्य, यीशु, वचन। सत्य, यीशु, वचन। अगर आप यीशु को जानना है, वचन को पढ़ेगा, सत्य को जानना है, वचन को पढ़ेगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आज बाइबल को छोड़कर बाकी हम सब करते हैं। मैं कहता हूं बाइबल सत्य को जानो, बाइबल को खोल के डेली सुबह शाम 2 बार देखिए, सुबह 2 बार देखिए। कभी कभी आप बोल सकते हैं पास्टर मैं सत्य को बाइबल को पढ़ने से पहले मुझे बहुत कुछ आता है, आप उसमें संतुष्ट मत हो जाओ, बाइबल पढ़ के और भी टाइम स्पेंड करो। मैं कहता हूँ हर भी गहरा ज्ञान आपको मिलेगा, हर भी गहरा बुलावट आपके अंदर आएगा, हर भी गहरा अभिषेक आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। सत्य का गहरा आप निर्णय नहीं करना, आप जितना समझ सकते हैं उतना समझ लीजिए। 10 वचन का जो सत्य का जो एक पार्ट समझाता है, चोर किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने वाला। ये बात, ये एक सत्य का भेष है। सेकंड आगे 13 वचन, मैं इसलिए आया कि मैं, यहाँ पर यीशु बोलता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुता से पाए। यहाँ पर 2 लोग आने के बारे में एक्सप्लेन करता, 10वां वचन 11वां वचन। 10वां वचन में एक के बारे में जताता है, यहाँ पर से शैतान आता है, वो लूटना, घात करना, नाश करता, ये उनका स्टेप बताता है। यहाँ पर परमेश्वर आता है, वो क्या बोलता है? जीवन देने, हालेलुया। और वो जीवन, होता है, वो जीवन, होता है, वो जीवन, होता है से पाए, वो जीवन देने और जीवन होता है से बहुता पाए। से देने के। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन देने और जीवन होता है से दे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत थोड़ा बहुत नहीं। होता है, बहुत। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आपके जिंदगी का एक परिपूर्ण यहाँ पर परमेश्वर ने लिखे रखा है। आपके जिंदगी का एक परिपूर्ण सर्वशुद्ध ब्लेसिंग वो देने के लिए आया है, लेकिन ये कौन है जानना आपको जरूरी है। हालेलुया। कौन हमें लूटता है, कौन हमें परिपूर्ण करता है। अगर आपका गलत चूज हो जाएगा ना, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लोगों के अंदर समझ में आता है। सत्य को जानना। अगर इसको आप अच्छी तरह से जानना है तो पहले सत्य को जानना पड़ता है। हालेलुया। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। एक बाइबल में एक पैसेज है, मैं आपको ऐसे ही समझाता। ये पौलुस ने प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा का जो व्यक्ति को चंगा किया, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा के द्वारा जो क्या बोलते हैं काम करके जो मालिक को बहुत पैसा कमाया था, मालिक को बहुत पैसा कमाया था, फिर वो दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद वो कुछ कर नहीं पाया, वो कुछ कर नहीं पाया। फिर इसके ये पौलुस दुष्ट आत्मा निकालते हुए उसने देखा, ये बोला मेरे से एक बड़ा खिलाड़ी है, मेरे से एक बढ़कर आदमी ये काम करता है। तो उसने देखा, देखकर थोड़े देर के बाद ये बंदा बोलता है, पौलुस का परमेश्वर का नाम से कहता हूं ये दुष्ट आत्मा निकल जा। हालेलुया। हाँ।
पौलुस के परमेश्वर के नाम से कहता हूँ दुष्ट आत्मा क्या जा हालेलुया। वो तो यीशु का नाम बोला ना, यीशु का नाम बोला ना, सत्य को नहीं जाना, क्यों नहीं गए? सत्य को नहीं जाना। यीशु को नहीं मालूम, नहीं उसको हालेलुया। यीशु को नहीं उसको नहीं मालूम। सिर्फ पौलुस ने जो शब्द यूज किया है यीशु करके, सिर्फ उसी यीशु को पकड़कर वो यीशु के भी पूरा नाम दिया। पौलुस जिस परमेश्वर यीशु का नाम से बोला है, मैं भी उसी नाम से पुकारता हूँ, दूसरा आत्मा निकल जाए। क्या निकल गया? क्या क्या किया मालूम है आपको? सत्य को नहीं जाना तो क्या वो पता है आपको? दुष्ट आत्मा उसके ऊपर क्या किया है? चढ़ाई, कपड़ा को फाड़ा, नंगा किया। बाइबल कहता है उसको रेप नहीं किया, बलात्कार किया, नहीं किया क्या? बाइबल कहता है दुष्ट आत्मा उसके ऊपर क्या किया? बलात्कार, वो भाग गया। बात में वो कभी नाम लेगा, वो ना लेगा, ठीक है। अगर वो पौलुस को क्यों नहीं कर पाया? पौलुस को क्यों नहीं कर पाया? पौलुस मसीह यीशु को, सत्य को जानता है। सत्य को क्या करता है? मतलब सत्य को जानोगे ना, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। अगर आप सत्य को जान लिया ना, मैं कहता हूँ एक इंच कोई आपको हिला नहीं सकता है। और आप नहीं जानते हैं, कपड़ा को भी उतार देगा सकता। समझ में आता है? क्या करना है? सत्य को जान, क्या करना है? पौलुस कहता है इस पुस्तक पढ़िए, मेरा लेटेस्ट का पढ़िएगा। बोलता मसीहा की जो ज्ञान मैंने कितना प्राप्त किया आपको समझ में आएगा। हालेलुया। ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसे सत्य को नहीं समझ सकते हैं। आप बाइबल खोल के बैठिए, वहां पर बैठिए, बाइबल को खोलिए, बैठिए और पढ़िए और पवित्र आत्मा से पूछिए ये वचन क्या कहता है। हालेलुया। बात बताओ, बाइबल को पढ़ने से ज्ञान भी नहीं मिलेगा, सत्य को नहीं समझ सकते हैं। कोई बाइबल पढ़ के पढ़ दिया तो सत्य समझ में आएगा? नहीं, पवित्र आत्मा का सहारा लेना है। इस सत्य को मुझे सिखाओ, इस सत्य को मुझे सिखाओ। यहाँ पर एक मंत्री है, कौन है? कौन है? मंत्री, छोटा आम आदमी नहीं है। मंत्री बाइबल को पढ़ती है लेकिन उसको अर्थ समझ नहीं आया, अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन पढ़ रही है, पढ़ रही है। वो लेडी थी, वो पढ़ रही है लेकिन अर्थ समझ नहीं आया इसके लिए, लेकिन वो पढ़ रही थी ना ईमानदारी से। परमेश्वर का आत्मा फिलिप लेकर उस रथ के पास छोड़ दिया और लेके वहां पर छोड़ते ही फिलिप को समझ गया है यहाँ पर प्रभु काम होने वाला है। हालेलुया। वो रथ में छोड़कर यात्रा करके पूछा क्या पढ़ रहे हो? बोला ऐसा पुस्तक पढ़ रहा हूँ। बोला ऐसा अर्थ क्या है? आप मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अर्थ मालूम है। अर्थ अगर बताने वाला नहीं है मैं कैसा समझूंगी? अगर अर्थ बताने वाला नहीं रहेगा इस अर्थ में कैसा समझूंगी? और उसके अर्थ को वहां पर फिलिप एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन करने के बाद पूरा समझ लिया उसने। उस मंत्री ने सत्य को क्या कर लिया? देखिए अभी तक उसको क्या करना नहीं समझा। सत्य को समझने के बाद वो मंत्री कहती है देखिए मैं रेडी हूँ, पानी रेडी है, आप देने के लिए रेडी है, आप मुझे दोगे? बोला अगर आपके पास कुछ अपेक्षा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ रुकावट नहीं है, अगर आप तैयार हैं तो मैं तो रेडी हूँ ऑलवेज। गाड़ी रुकाया, वाह क्या हुआ? और उतना में वो गाड़ी में चढ़ी, फिलिप्स गायब। फिलिपुस गायब। सत्य को अगर आपने एक बार जान लिया है ना, उसने किया। मैं कहता हूँ आपको जो करना है वो सत्य आपको सिखाएगा। हालेलुया। इस मंत्री जब सत्य को जाना, आगे क्या करना है ना वो खुद ही उसने किया। फिलिप ने नहीं बोला, फिलिप ने बोला क्या पानी है तू रेडी है, मैं देने के लिए तैयार है। फिलिप ने बोला क्या? फिलिप ने कुछ नहीं बोला। सत्य को जानने के बाद आपके अंदर ये जो आत्मा उभारते हुए आना चाहिए, मुझे ये दो वक्त ये काम करना है। हेलो हालेलुया।
आपके अंदर होली स्पिरिट काम करता है, हालेलुया आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आपके साथ पवित्र आत्मा बात करता है। इस बात को मार के दबा के निचोड़ के मत रखो। होली स्पिरिट बात किया है उसको तुरंत रिलीज करें। आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हमारे अंदर एक डोमिनेट स्पिरिट है, बता आपको डोमिनेट स्पिरिट है। बीबी बोल रहे चुप, बात नहीं बता, कभी भी बोल रहे चुप, अभी नहीं बात नहीं। घर पे हाथ, बीबी सोचेगी वो आदमी कभी घर पे आएगा, ये बात उसको कान में डाल दो। वो आते ही जब कुछ चुप, अभी भी घर पे आके गड़बड़ करते, वापस थोड़ी देर के बाद खाना पीना खाते पड़े, अभी अभी खाना खाए थोड़ा बेटा चुप। मैंने कहा ये आदमी को बोलने से चुप रहना अच्छी बात है। फिर वो जिंदगी में बोलेगी इसलिए बाद में सिर के ऊपर पानी, तूने मेरे को नहीं बोला, कितना वो चुप करा दिया, मौका ही नहीं दिया, अब बोलता है। हालेलुया हालेलुया। हमारा एक अंदर आदत है, हम पूरी रीति से सुनना नहीं चाहते, सही बात है लिसनिंग पावर कम है हमारा। आइए ना, तो पूरा दुनिया के बाद तो कान खोल के, कान को चौड़ा करके, चौड़ा खींच के बोलो दीदी, बोलो बहन, 32 साल की खाकर हम बात करेंगे। अलग बोलो ना, घर में घर वाली बोलेगा आप भी आया कर चुप। आइए ना भाई, आइए ना। सही बात है हालेलुया पहला घर पे कुछ बोलती है, खान देकर बोलो, सुनो पहले बोलो ना, हालेलुया सुनो। घर में सुने को तो चर्च में सुनने की आदत आए। हालेलुया अगर आप एक बात को ढालते हैं ना, ध्यान रखिए, नॉर्मली एक बात को आप ढालते हैं ना, दूसरी भी बात को ढाल दोगे। सही बात घर के बात को ढालते 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 जब चर्च में आकर जब पास्टर समझाते हैं सत्य है, उसके लिए क्या करते हैं, वो हमारा आदत है, सही बात है वो हमारा आदत है हेलो, कितने समझ में आ रहा सही बात है। है। जब भी अगर आप आज भी बातों को ढालने का स्पिरिट आपके अंदर है, बोलिए होली स्पिरिट के ऊपर बोलिए, मेरे अंदर वो स्पिरिट है कि मैं सुनना नहीं चाहता, चुप कराते हैं, मैं अपना, मेरे जो जरूरत है मैं सुनता हूँ, दूसरे की जो फीलिंग्स को, दूसरे की जो दर्द को मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, तो पहले उसको रुकाओ। होली स्पिरिट मुझे सब बातों को सुनना है, हालेलुया वही सत्य है, हालेलुया वही क्या है, मेरा फेवर, मेरा सही है, मेरे लिए जो ठीक है वो सत्य नहीं है। हालेलुया। अब समझिए, सत्य है मेरा भी और सामने वाला का है, मेरा भी, दोनों को सुनना है, तो ही पता चलेगा कि होली स्पिरिट आपको वहां पर क्या बोलना चाहता है, हालेलुया होली स्पिरिट आपको वहां क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। आप सामने वाला को सामने सुनेगा ही नहीं, तो होली स्पिरिट आपके अंदर क्या बात करेगा, अब कैसे मालूम पड़ेगा, कंफर्म कैसा होगा। हेलो, हालेलुया क्या करना है, सत्य को जानना है, सत्य को क्या करना है। अगर आप एक बार इस बात को और भी कदम आगे जाके समझा दें, एक चीज को चोरी करेगा ना, दूसरा भी चीज को, हाँ तीसरा भी चीज को, मन करेगा पहला चोरी में क्या होगा, क्या होगा, डर फिर आदत पड़ जाए सेकंड चोरी को, आदत पड़ जाए पहला चोरी को इधर भी 4 बार, इधर भी 4, ऐसा देख देख, सेकंड चोरी को, थर्ड चोरी को, फोर्थ चोरी को सीधा लाएगा, फिर तो आपका चीज है, उठा आप ही कर लेगा। चलो किसी को देखोगे नहीं, आपको लगता है कि आपका चीज है, हाँ मन पूरा क्या हो जाता है, मर जाता। वैसा ही सत्य को सुनना, जब कलीसिया में पास्टर जब सत्य को प्रचार करता है, ये अपने घर की कहानी नहीं बताते हैं, उनका फैमिली का बात नहीं बताते हैं, यहाँ पर खड़ा होकर कलीसिया को सिखाने के लिए परमेश्वर की आत्मा डायरेक्ट बात करता है। हालेलुया प्रभु की आत्मा डायरेक्ट बात करता है। बोलो अगले बोलो ना, हालेलुया। मैंने पौड़ा घंटा बात की है, आपको फील होता है होली स्पिरिट मेरे से बात करता है, होली स्पिरिट बात करता है, मनुष्य की बात, होली स्पिरिट बात को आपको समझने के लिए आना चाहिए। अल्ले बोलो ना, मनुष्य कितना भी ज्ञान से बात करे, उस बात को आपको समझने के लिए आना चाहिए। होली स्पिरिट बात करते बात आपका हृदय के अंदर घुस कर आपको समाधान देगा। हालेलुया यही समझ है, ये होली स्पिरिट का शब्द है। मनुष्य का शब्द चिल्ला यीशु आप ऊपर से ही जाएगा,
मन के अंदर लगेगा ही नहीं है, आपका मन खुलेगा नहीं, आपके मन आनंद होगा नहीं है। लेकिन जिस शब्द जो आपके मन को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह में आनंद देती है, वही होली स्पिरिट का टच आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया, बोल हालेलुया। सत्य को जानो, किसको जानो, किसको जानो, बोला किसको जानो। मुझे तमिल में कुल्लनरी बोलता है, कुल्लनरी, उसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलता है? हाँ? बॉक्स, इंग्लिश में बॉक्स, बॉक्स, कुल्लनरी, कुल्लनरी, हाँ? लोमड़ी लोमड़ी, लोमड़ी, पॉप लोमड़ी। बॉक्स, वो नहीं, कुल्लनरी। कुल्लनरी का। वो क्या करता मालूम है? ऐसा मिट्टी रह जाना, उसको घुसा घुसा के अंदर घुसता। वो ऐसा कुछ जानवर है, कौन सा क्या है? हाँ? ऐसा है, दोनों साइड हिला कर अपने जगह बनाकर अंदर घुस जाता है। अब उसका क्या नाम है? हाँ? छोटा सा भी रहता है, चूहा नहीं है, चूहा नहीं है। मैं जब भेड़ चराता था गाँव में, जंगल में जाता था ना, तो ऐसा मैंने बहुत कुछ देखा है। छोटा छोटा जानवर है, हाँ? खुला कुछ नहीं, खुला कुछ नहीं, ऐसे कुछ जानवर है। क्या करता मालूम है? ऐसे ऐसे जगह बनाता है, सीधे अंदर जाके घुस जाता है। ठीक है, आपको और भी एक अच्छा सा खरगोश आप समझ लो, खरगोश। ठीक है, खरगोश, खरगोश कोकला को घर नहीं बनाता है, कोकला को घर नहीं बनाता है। पूरा भरा हुआ जमीन को, पहाड़ को क्या करता मालूम है? वो अपने दो पैर से क्या करता है? धनान 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 अंदर गड्ढा बनाता है। गड्ढा बनाकर वो अंदर बैठकर बाद में जो क्या बोलते हैं, मिट्टी निकालकर उस होल को क्या कर देता है? बंद कर देता है। आपको लगेगा नहीं वहां अंदर खरगोश अंदर, पता है आपको? बराबर नहीं? वो घुस कर पूरा अंदर खोखला बना लेता है। मैं कहता हूँ सत्य को वचन के अंदर आपका सब घुसना बहुत जरूरी है। वचन के अंदर ऐसा घुसना बहुत, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको सत्य के अंदर घुसना है, सत्य के बाहर नहीं खड़ा रहना है, सत्य के अंदर घुस के सत्य से भरा रहना है, और सत्य को बाहर से भी पूरा ढके रखना है। आप रहना सत्य के अंदर। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सत्य के अंदर हो गए ना, इसके लिए खरगोश को कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। खरगोश को क्योंकि उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। फिर वो आएगा मालूम बराबर, लेकिन उसको मालूम है कि वो जिसने किधर बच्चा पैदा किया, मतलब किधर बच्चा पैदा, उसको बराबर मालूम है। वो दूध देने के लिए बराबर खरगोश की मम्मी जाती है, दूध देती है, वापस बाहर आती है, वैसे ही मिट्टी डाल के भर के वापस अपने पेट भराने के लिए जाती है। देखा आप लोगों ने? सत्य को इसी तरह आपको जानना है, सत्य को इसी तरह, सत्य को एक बार आपने जान लिया ना, मैं बोलता 1 इंच छोड़ो, आपका जो बाल का साइज कितना है ना, उतना भी आपको फंसा नहीं सकता। विश्वास करते हैं? टक्कर मार के खड़ा रह सकता। कैसा टक्कर? क्या बोलते लड़के देखना, शैतान चाहे छू के देख तो पहला क्या करके थे? हाथ लगा के दे। जब हम छोटे थे तब तो हाथ लगा के दे, ऐसा छोटा में धम देते थे। याद है हम लोग ने किया ऐसा? किया। अगले बढ़ो ना, अभी भी वही स्टाइल है, लेकिन आदमी बदला। बोल अगले बढ़ो ना। पहला हमने बच्चे से लड़ रहे थे, अब शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। बोल अगले बढ़ो ना। इसने सत्य को जान लिया है, वो मनुष्य से नहीं, वो शैतान से लड़ेगा। जो सत्य को नहीं जानता है, वो मनुष्य को पीछे लड़ने के लिए सुना, इससे लड़ो, इससे लड़ो, इससे लड़ो। मैं कहता हूँ सत्य को जानो, हाथ का शत्रु कौन है आपको पता चलेगा। हेलो, समझ में आता है? शत्रु को मनुष्य नहीं है, मनुष्य को शत्रु मत बनाओ, शैतान को शत्रु बनाओ। उसको शरीर में नहीं लड़ सकता है, उसको आत्मा में लड़ना है। सत्य कहाँ से लड़ना है? शैतान किधर आना है? आप शरीर में नहीं लड़ा सकता है, आत्मा में जो लड़ते हैं ना, शत्रु आपके पैर के नीचे खड़ा रहेगा। इतना हिम्मत रखिए, अगर सत्य को जान लेते हैं ना, आपकी नजर में तेज रहेगा। किसमें? नजर में। बस शत्रु आपको नजर को देखकर काफी भाग जाएगा, नजर को देखकर। सत्य
इफेक्ट आपको नहीं पता, जानो पहले घर को जिस तरह खोदती है ना पहाड़ को, उस तरह इसको लेकर अंदर थोड़ा सा खोदो, इसको लेकर थोड़ा सा खोद लो। ये नहीं है तो मेरे पास लेके जा देता हूँ, ये पहाड़ है आपके लिए, मोटा डोंगर। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें किती किती गोदना तेव्हा किती खोदू शकतो तू। हालेलुया। हालेलुया। आप कितना इसको खोद सकते हैं उतना खोद हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया। सत्य आपको दूसरा वर्ल्ड में लेके जाता है। थर्ड, सत्य आपको कहाँ लेके जाता है? स्पिरिचुअली दुनिया में लेके, आत्मिक वर्ल्ड में लेके जाता है। वहां आपको मनुष्य दिखे रहेंगे, वहां आपको लड़ने वाला मनुष्य दिखाई नहीं देगा, लड़ने वाला शैतान दिखाई देगा। हालेलुया। वो आत्मिक वर्ल्ड में हमें अभी जाएंगे, तो हालेलुया। धीरे धीरे जाएंगे यीशु के नाम से। जाने के नहीं जाना है, आत्मिक वर्ल्ड में जाना है, आत्मिक मंडल में जाना है। वैसे बेटे बेटे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। फील करते कि नहीं करता? इस लंदनेस में आपको वहां तक में छोड़कर आ जाएगा। बोला आगे बोलो ना। ये बात मस्को किधर छोड़कर आता है लोगों को? पैसा लेके जाता है, पैसा लेके आपको वापस नहीं आ सकता। बोलो आइए ना, बाप जाता तो वापस नहीं आ सकता, फैमिली के साथ तो उधर ही खत्म, इधर नहीं आ सकता है। मैं आपको स्वर्ग तक लेकर जाके वापस लेकर आता हूं। बोला हालेलुया। जब परमेश्वर हमेशा के लिए बुलाता तब आप हमेशा के लिए जाओ, तब तक टेम्पररी में जाकर आ जाओ। बोला हालेलुया। किसमें जाना है? फ्लाइट में, ट्रेन में, एसी कोच में, आत्मा में जाना है। कहाँ जाना है? तैयार है कि नहीं? हम जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको लेके जाएंगे। प्रभु इस वचनों को लेकर आशीष। हालेलुया।